वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 29 अप्रैल 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा और दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द जीएस प्लेटफॉर्म चैनल, जहाँ पर आप सारी पीडीएफ और सारे ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं आपको, वहाँ से आप इन सबको एक्सेस कर सकते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किसे खेल सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? सही उत्तर है रवि मित्तल को। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में बदरुद्दीन शेख का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो बदरुद्दीन शेख जो थे वो पॉलिटिक्स से संबंधित थे और ये गुजरात के कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 मरीजों को भोजन और दवाइयाँ प्रदान करने के लिए नाइटिंगेल 19 नामक रोबोट का उपयोग किस राज्य में किया जा रहा है? सही उत्तर है केरल। चौथा क्वेश्चन, कौन सी कंपनी देश में कम लागत वाले वेंटिलेटर का उत्पादन कर रही है? सही उत्तर है मारुति सुजुकी। पांचवा क्वेश्चन, किस सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है? सही उत्तर है असम सरकार ने। छठवां क्वेश्चन, किस राज्य ने पब्लिक गैदरिंग पर 30 जून तक रोक लगा दी है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश ने। सातवां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश सरकार ने। आठवां क्वेश्चन, कोविड-19 के चलते म्यूचुअल फंड कंपनियों को आरबीआई कितने करोड़ रुपए देगा? सही उत्तर है 50,000 करोड़ रुपए। कल की कुछ के आंसर, कल आपसे करंट अफेयर्स में पूछा गया था कि हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है संजय कोठारी। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको याद रखना है। वहीं जीएस में आपसे पूछा गया था कि मुगल काल में जिंदा पीर किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। सही उत्तर है औरंगजेब। अधिकतर लोगों ने इन दोनों क्वेश्चन के आंसर सही दिए थे। अब आज के प्रश्न, तो पहला प्रश्न है, कौन सा देश अब अपराध करने वाले नाबालिगों को मौत की सजा नहीं देगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी सऊदी अरब। सऊदी अरब अब अपराध करने वाले नाबालिगों पर मृत्युदंड नहीं लगाएगा। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, जिस पर रियाद यानी कि सऊदी अरब की राजधानी ने हस्ताक्षर किए हैं, उसका कहना है कि नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए अब मृत्युदंड का उपयोग नहीं किया जाएगा। मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार 2019 में रिकॉर्ड 184 लोगों को संयुक्त सऊदी अरब में मृत्युदंड दिया गया था। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के शिक्षा मंत्री ने संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल सिंह ने संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह राज्य के प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए घर पर अध्ययन की सुविधा के लिए एक समर्पित मंच है। संपर्क बैठक के पास प्रत्येक विषय से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के लिए 500 से अधिक वीडियो और ऑडियो हैं। यह ऐप छात्रों को, खासकर हिंदी माध्यम के छात्रों की मदद करने के लिए बनाया गया है। बात हरियाणा की करें तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के गठबंधन की सरकार है। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या है 90, राज्यसभा सीटों की संख्या है 5 और लोकसभा सीटों की संख्या है 10। इसके अलावा हरियाणा में 2 प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से एक कलसर राष्ट्रीय उद्यान जो कि हरियाणा में स्थित है। इसके अलावा एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह अधिकतर यही पूछा जाता है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, क्योंकि सुल्तानपुर एक उत्तर प्रदेश में जिला है, लेकिन सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने एक हाथी रिजर्व के एक हिस्से में कोयला खनन की सिफारिश की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी असम। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने असम में एक हाथी रिजर्व के एक हिस्से में कोयला खनन की सिफारिश की है। 7 अप्रैल 2020 को NVWL की स्थायी समिति ने नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड द्वारा कोयला खनन परियोजना के लिए साल की प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि से भूमि के उपयोग के प्रस्ताव पर चर्चा की। इस फैसले की कई पर्यावरणविदों ने आलोचना भी की है। असम की करें बात तो असम की राजधानी है दिसपुर, सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। असम में जिलों की संख्या है 33। असम का गठन 26 जनवरी 1960 को हुआ था। असम के वर्तमान में राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। असम में एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या है 126, राज्यसभा सीटों की संख्या है 7 और लोकसभा सीटों की संख्या है 14।
अब बात करते हैं राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यानी कि NVWL यानी कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की। तो इसका गठन वर्ष 2003 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया था। NVWL की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण निकाय है क्योंकि यह वन्य जीव संबंधी सभी मामलों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में तथा आसपास की परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की संरचना के तहत इसमें 15 अनिवार्य सदस्य और 3 गैरकारी सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। अब बात असम की कर रहे हैं तो असम में देश के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनसे कि क्वेश्चन आपके जीएस में अधिकतर पूछे जाते हैं। देखिए, भारत का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान, यह आपके असम में ही स्थित है। इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि बहुत फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए, ये भी असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है और इसके अलावा एक और फेमस है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके असम में ही है। अगला क्वेश्चन, किसको OECD के लिए अमेरिका की अगली दूत के रूप में नामित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, मनीषा सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी राजनयिक मनीषा सिंह को OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के लिए अमेरिका की अगली दूत के रूप में नामित किया है। मनीषा सिंह वर्तमान में विदेश विभाग में आर्थिक और व्यावसायिक मामलों की राज्य सचिव है। अब बात करते हैं OECD की। तो OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। OECD की स्थापना 1961 में हुई थी और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 35 है। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 36 है और इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस फ्रांस में है। इसमें हालांकि भारत नहीं है, बस यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवार के सदस्यों को 15 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोविड-19 से मरने वाले श्रमिक पत्रकारों के परिवार के सदस्यों को 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इससे पहले उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों के परिवार के सदस्यों और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के दौरान मरने वाले सहायता सेवाओं के सदस्यों के लिए 50 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की थी। राज्य उन्हें शहीद मानेगा और उनके अंतिम संस्कार में राज्य कर्मचारियों की जो राज्य सलामी दी जाती है वो सलामी दी जाएगी। बात उड़ीसा की करते हैं तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, सबसे बड़ा शहर भी है। उड़ीसा में जिलों की संख्या 30। ओडिशा का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था पुनर्गठन के बाद। वैसे बात करें तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का गठन हुआ था। उड़ीसा के वर्तमान में राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, बीजू जनता दल की सरकार है। एक सदनी विधानमंडल है, विधानसभा सीटों की संख्या 147, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 और लोकसभा सीटों की संख्या उड़ीसा में 21। उड़ीसा में देश के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनमें से एक है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, यह आपके उड़ीसा में है। इसके अलावा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये भी उड़ीसा में ही है। अब बांध की बात करें तो उड़ीसा में एक देश का प्रमुख बांध है हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस शहर ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सैनिटाइजर के छिड़काव के लिए ड्रोन की सहायता ली? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, वाराणसी। वाराणसी स्मार्ट सिटी ने स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत वाराणसी शहर के चुनिंदा क्षेत्रों में सैनिटाइजर के छिड़काव के लिए गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की सहायता ली। ड्रोन टीम सबसे पहले स्वच्छ करने वाले क्षेत्र का दौरा करेगी और इसके इलाके का एक त्वरित दृश्य सर्वेक्षण भी करेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस क्रिकेटर को 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस में आप देख रहे हैं पाकिस्तानी अधिक हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, उमर अकमल। पाकिस्तान के बल्लेबाज और अंग्रेजी के महान विशेषज्ञ उमर अकमल को भ्रष्ट दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए 3 साल के लिए क्रिकेट के सभी रूपों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। पीसीबी ने अकमल को 2 असंबंधित दृष्टिकोणों की रिपोर्ट नहीं करने के लिए उल्लंघन का आरोप लगाया था। अकमल ने इससे पहले 16 टेस्ट, 121 ODI और 84 यानी कि 84 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच पाकिस्तान के लिए खेले हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्लैक पिच एक्सरसाइज को रद्द कर दिया गया है। भारत के अलावा इसमें और कौन सा देश प्रतिभागी है? तो ब्लैक पिच आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सूचित किया है कि 27 जुलाई से 14 अगस्त 2020 तक होने वाले अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है। इसका अगला संस्करण 2022 में आयोजित किया जाएगा। इसका आखिरी संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था। वर्तमान में
भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं वो है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अगला क्वेश्चन, सिप्री द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्चा में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा। तो हाल ही में सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हालिया वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका 2019 में 732 अरब डॉलर के साथ दुनिया में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला है, जबकि पहली बार हुआ है कि जब दो एशियाई देशों यानी कि चीन और भारत ने शीर्ष 3 पदों पर कब्जा किया है। 2019 में चीन का सैन्य खर्च 261 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 5.1% की वृद्धि हुई है, जबकि भारत का खर्च 71.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया और इसमें 2018 की तुलना में 6.8% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन बना? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, KGMU लखनऊ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। लखनऊ का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कोविड-19 इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। एक 58 वर्षीय डॉक्टर उत्तर प्रदेश में पहले कोरोना वायरस मरीज थे जिन्हें प्रायोगिक उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। कॉन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 रोगियों पर की जा रही एक प्रायोगिक प्रक्रिया है। अब आज की कुछ तो करंट अफेयर्स में आज आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में सना मीर ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। वहीं GS में आज आपके लिए क्वेश्चन है, सल्तनत काल में 1000 दिनारी किसे कहा जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PCS वगैरह में कई बार पूछा जा चुका है और हॉट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।